अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदूसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको जैसे कि हमने कल भी अपडेट किया था और जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हम आपको इस केस से अपडेट कर रहे हैं। केस है नूर मुकद्दम का, जिसको इस्लामाबाद के F सेक्टर के अंदर F74 के अंदर उसका मर्डर हुआ है। वो एक फ्लैट में अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, एक प्लाजे के अंदर, एक फ्लैट के अंदर, और जहां पर उसके दोस्त ने उसका कत्ल किया। वो सारी वारदात हमने आपको सुनाई, लेकिन उसमें मजीद क्या अपडेट्स आई हैं। सोशल मीडिया पर केस बहुत ट्रेंड कर रहा है, लेकिन उसमें अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर तरह की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, जो SSP इन्वेस्टिगेशन है इस्लामाबाद, जो इस पूरे केस को देख रहे हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्हें तहलका मचा दिया। उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें सामने लाई और अब तक की जो अपडेट्स हैं उसमें हमें हैरानगी होती है कि क्या इस बेदर्दी से कत्ल किया जा सकता है। क्या एक बहुत करीब और बहुत जानने वाला शख्स भी आपको इस तरीके से मार सकता है और आपकी जान ले सकता है। इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं SSP साहब, उन्होंने क्या क्या चीजें मीडिया के सामने रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या लेटेस्ट इस केस से रिलेटेड अपडेट किया, वो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल जो SSP साहब से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था मीडिया सेल की तरफ से, वो ये था कि उस मौका पर जब नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ जाहिर जाफिर की तरफ से, जाहिर जाफिर ने जब कत्ल किया नूर मुकद्दम का, तो क्या उस टाइम पे उस जाए वकुआ पे कोई विटनेस मौजूद था? तो SSP साहब ने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि उस टाइम पे कोई विटनेस नहीं था, आई विटनेस नहीं था, यानी कि जो देख सकता हो या जिसने देखा हो कि नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ है जाहिर जाफिर के हाथों। पहली बात तो SSP साहब ने ये बात बड़ी क्लियर बता दी। उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली गार्ड्स बाहर तैनात थे। F7 के अंदर जो उसका घर था, F74 में जहां पे नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ, उसके बाहर, उस घर के बाहर, यानी जाहिर जाफिर के घर के बाहर, वहां पे गार्ड्स मौजूद थे। गार्ड्स को तहवील में ले लिया गया है अब तक की अपडेट्स के मुताबिक, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली गार्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनको पता होता है कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है, उस बंदे के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, और जो भी कल्प्रिट होता है। तो दूसरी बात जो पूछी जा रही थी वो ये थी कि एक ये मैं आपसे पहले भी बता रही थी आपको कि एक ये चीज बताई जा रही थी, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जा रही थी। उस कैंपेन के अंदर ये मैसेज दिया जा रहा था कि जिस टाइम पे जाहिर जाफिर ने कत्ल किया नूर मुकद्दम का, उस टाइम पे जाहिर जाफिर जो है वो सेंसेस में नहीं थे। लेकिन ये सिर्फ एक झूठी बात थी, एक झूठा प्रोपेगेंडा था, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी। SSP साहब ने कहा कि उस टाइम वो सेंस में था, ही वॉज साउंड गुड, और वो सेंस में था, ठीक है, और ही वॉज साउंड इन हिज सेंसेस ड्यूरिंग मर्डर। तो ये तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई कि वो होश और हवास में नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था, मेंटली तौर पे बिल्कुल सेट था एट द स्पॉट जब उसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया। SSP साहब ने ये भी कहा। और मजीद जो इंकशाफात हुए हैं वो ये हैं कि सिर्फ जो है उस टाइम पे जाहिर जाफिर हैं, उन्होंने सिर्फ नूर मुकद्दम का कत्ल नहीं किया। कत्ल करने के बाद उसने क्या किया कि उसने दूसरे लोगों पर हमला आवर होने की कोशिश की। उसने हमला करने की जब कोशिश की तो लोगों ने उसको पकड़ा और उसको फिर उसके हाथों को बांधा गया। एक तस्वीर वायरल हो रही थी, बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जाहिर जाफिर की। उस तस्वीर में ये शो करवाने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे इस पर सितम हो रहा है, कोई इस पर जुल्म कर रहा है, और सोशल मीडिया पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही थी। तो SSP साहब ने यह भी बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, इसने किसी और पे हमलावर होने की कोशिश की तो आगे से जो है उस बंदे ने, जो भी शख्स था, उसने इसको बांधा और इसको थोड़ा कंट्रोल में किया। एक ये सवाल पूछा गया कि क्या वहां से जो जाहिर जाफिर के रूम से पिस्टल बरामद हुआ, क्या बरामद हुआ? तो SSP साहब ने कहा कि बिल्कुल एक पिस्टल बरामद हुआ। लेकिन एक चीज जो बताई जा रही है, जो डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे, बहुत सारे यूट्यूब हजरात जो हैं वो यूट्यूबर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर जाफिर ने गोली चलाई, लेकिन अब तक की तफ्तीश के मुताबिक कोई गोली नहीं चली। पिस्टल उसके रूम से जरूर बरामद हुआ और पिस्टल में जो है वो गोली फंस चुकी थी। गोली चलाई गई लेकिन आगे से गोली चल नहीं सकी क्योंकि गोली पिस्टल के अंदर फंसी हुई थी। ये जो है वो SSP साहब का कहना है और उन्हें बताया। अच्छा, फायर नहीं हो सका जिसकी वजह से जो है वो पिस्टल का जो एक सबूत था वो मिट चुका है, यानी कि फायर नहीं हो सका। तो वो जो पिस्टल वाली कहानी थी वो तो अब साइड पे होगी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक गोली चलाई गई, फिर उसका गला काटा गया, लेकिन गोली नहीं चल सकी, पिस्टल से गोली फायर नहीं हो सकी।
बहुत ज़्यादा सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्या ज़ाहिर जाफिर के जो मेंटल स्टेट है वो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उसका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड वो उस टाइम बिल्कुल ठीक था। और अगर कोई ये प्रोपेगेंडे करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक एडिक्टेड था या वो जैसा भी था, उन्होंने कहा हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमें हमारी गर्ज और हमारा मतलब, हमारा कंसर्न इस चीज़ से है कि क्या उस पॉइंट पे जब उसने मर्डर किया उस टाइम पे वो मेंटली तौर पे ठीक था। तो वो बिल्कुल मेंटली तौर पे ठीक था, उसको कोई इशू नहीं था उस टाइम पे बिल्कुल ठीक था, होश हवास में था, सेंसेस में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो केस का पूरा रुख बदल सकती है। अच्छा, अब जो है वो उसको जो है वो रिमांड पे ले लिया गया है ज़ाहिर जाफिर को, और वो रिमांड पे है, पुलिस की कस्टडी में है। अब उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि उसने वो रिहेबिलेशन में था या वो किसी अभी ऐसे रिहैब सेंटर में था अपने मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए या इस एडिक्शन से जान छुड़वाने के लिए। उन्होंने कहा हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, और हमें गर्ज है इस चीज से कि क्या इस शख्स का कहीं पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर। अगर कहीं पे भी रिकॉर्ड है तो वो हमारे केस में हेल्प करेगा कि इस शख्स का जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। क्योंकि वो शख्स ऑब्वियसली बाहर भी रहता था, बाहर भी ट्रैवल करता था, तो कोशिश है लोगों की कि बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा दिया जाए, दूसरे कंट्रीज से इस बारे में सबूत इकट्ठे किए जाएं। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस ऑफिसर की तरफ से भी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से भी कि चीज़ों को मज़ीद डिटरमाइन किया जाए, चीज़ों को मज़ीद जो है वो देखा जाए कि क्या मामलात हो रहे हैं। यानी कि किसी भी सूरत इस चीज को जायज नहीं करार दिया जा सकता। इतना ब्रुटली जो है वो कत्ल किया गया है, इस चीज को किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना है एसएसपी साहब का। अच्छा, गार्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे सिनारियो के अंदर। और जब इसे क्वेश्चन हुआ एसएसपी साहब से, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से, तो उन्होंने कहा इसकी जो पूरी टीम थी उन्हें वहां पे उन्होंने ये बताया कि जो गार्ड था वो अगर उनको शोर की आवाज सुनाई दी, उनका कहना ऐसा है कि उनको शोर की आवाज जो है वो अगर आई तो वो क्यों नहीं भागे, क्यों नहीं अंदर गए, और अगर गए तो क्या उन्होंने देखा, वो सारी चीजें अब गार्ड्स को ऑब्वियसली तहवील में ले लिया गया और उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर गार्ड्स को पता था कि अंदर ये एक्टिविटी होने लगी है, यानी कि कोई चीज मर्डर तक चांसेस हैं कि किसी का मर्डर हो सकता है, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर गार्ड्स जो हैं वो इस तहवील इस केस के अंडर आ जाएंगे। यानी कि ये उनकी नेग्लिजेंस है। अगर उनको पता था तो वो पुलिस को अवेयर कर सकते थे, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे। अगर नहीं किया तो ये इन पर चार्ज बनेगा। लेकिन अगर गार्ड्स को नहीं पता था, उनको जस्ट आवाजें आ रही थी, तो उनको जो है वो नहीं, इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो फिर जो है गार्ड्स को उस हवाले से दफात लगाए जाएंगे। यानी उतने सख्त दफात नहीं लगेंगे क्योंकि उनकी एक ड्यूटी थी वो जो सर अंजाम दे रहे थे। और अगर इनकी किसी भी हवाले से इन्वॉल्वमेंट थी तो उनको भी सजा दी जाएगी, उनको भी केस का हिस्सा बनाया जाएगा पूरे उस तरीके से जिस तरीके से उनको हिस्सा होना चाहिए। ऐसा कहना है एसएसपी साहब का। अच्छा, अभी एक जो चीज सामने आ रही है कि क्या जो है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस निभा पाएगी, तो बिल्कुल पुलिस का काम है कि एक प्रॉपर उनका प्रोसीजर चले, एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस ऑफिसर्स की, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, जो कोर्ट को सारे सबूत देती है, कोर्ट को सारे जो है वो मामलात कोर्ट तक पहुंचाती है और सारे हकायक दिखाती है, सारे फाइंडिंग, सारे रिजल्ट्स और सारे वो सबूत देती है जो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठे करती है। तो बहुत सारे वहां पे मीडिया सेल का पूछना था एसएसपी साहब से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस मुंह खुलवाने में नाकाम होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस केस को जो है एक प्रॉपर फॉर्म में ले जाएं और बहुत अच्छे सबूत के साथ जो है अदालत में पेश करें। क्योंकि उनका कहना था कि जहाँ पे बेशक क्रिमिनल जो है जो जिसने कत्ल किया वो यहाँ पे बेशक हमारे सामने मान भी जाए या जैसी भी स्टेटमेंट दी जाए, लेकिन उसकी स्टेटमेंट कोर्ट में होना भी जरूरी है। तो हम स्टेटमेंट पे नहीं जा सकते, बल्कि हमने फाइंडिंग्स निकालनी है, रिजल्ट्स निकालने हैं और इसके खिलाफ ऐसे सबूत लाने हैं जो एग्जैक्टली एग्जिस्ट जो है वो बेस करते हों और वो मौजूद हों सरफेस पे, ताकि इसको कोर्ट जो है वो सख्त से सख्त सजा दे और उस बंदी के साथ भी इंसाफ हो, उस फैमिली के साथ भी इंसाफ हो, नूर मुकद्दम को इंसाफ जरूर मिले। अच्छा, उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत पर कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नो लेवरेज। किसी भी सूरत में चाहे कोई किसी का भी कोई भी रेफरेंस रखता हो, कोई किसी भी अच्छे बैकग्राउंड से क्यों ना हो, किसी की फैमिली कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, तो एसएसपी साहब का कहना है कि किसी भी सूरत पे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
अच्छा, एक मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है, और ये फैलाई जा रही है कि मिसकंसेप्शन ये है कि उस टाइम पे जो है वो बंदा, जो लड़का था, वो जो जाहिर जाफर, वो सही नहीं था, लिहाजा पुलिस इस चीज में उस बंदे को फेवर देगी। तो एसएसपी साहब ने कहा कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो ठीक था उस टाइम पे या नहीं था, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उस टाइम पे वो ठीक था। हमें इससे गर्ज नहीं है कि वो पहले कैसा था, वो 5 मिनट पहले कैसा था, या वो 1 साल पहले कैसा था, या उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, उस टाइम पे वो ठीक था, जिस मैंने पहले भी जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसी मिसकंसेप्शन फैलाने की कोशिश ना की जाए कि पुलिस किसी भी किस्म का फेवर देगी या किसी भी किस्म का उनको रियायत देगी इस केस के अंदर। एसएसपी साहब ने कहा कि पूरी तरह की कोशिश करेंगे कि इस शख्स को सजा दी जाए, और बदतरीन सजा दी जाए, ताकि इबरतनाक सजा बन सके और लोगों के लिए एक मिसाल बन सके कि किसी भी लड़की को कहीं पे बुला के अगर आप मर्डर करते हैं, कत्ल करते हैं सिर्फ एक लड़की समझ के, या किसी के साथ भी ज्यादती, उन्होंने कहा कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, और इंसानियत के साथ जुल्म होगा तो हम जरूर खड़े होंगे। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, इस्लामाबाद टीम। तो उन्होंने कहा कि वी शुड नॉट केयर अबाउट द फाइनेंशियल पावर ऑफ द कल्प्रिट। हमें कोई गर्ज नहीं है, और हमें कोई जो है वो इस चीज़ से हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि लड़का जो है वो किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे का क्लास फेलो था, या वो कितनी अच्छी जगह पे स्कूलिंग करता था, उसके कहाँ पे बिजनेस है। उन्होंने कहा हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, हमारा काम ये है कि इक्वलिटी और इंसाफ, जस्टिस होना चाहिए, और वो हम ज़रूर देंगे। अच्छा, ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो हुई है अब तक की वो मैं आपको बताई है, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं, और इस इन्वेस्टिगेशन के जो मैंने आपके सामने बहुत सारे पहलू रखे हैं। लेकिन अगर फर्दर बात करें तो फर्दर ये है कि क्या जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये बंदा, इसको सजा भी मिल सकती है। लेकिन सजाएं तो बहुत सारे लोगों को पहले भी मिली हैं, सजाएं बोली जाती हैं अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। यानी किसी को 20 साल की सजा होती है तो उसको 2 4 6 साल बाद, जब केस थोड़ा पुराना होता है, जब केस पे थोड़ी धूल मिट्टी पड़ जाती है, तो उस बंदे को बाहर निकाल दिया जाता है कोई बड़ा रेफरेंस लगा के। बहुत सारे माफियाज बैठे होते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं जो पुलिस पे दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, अदालतों पे प्रेशर डालते हैं, तो चीज़ें फिर उस तरीके से सामने नहीं आती, इंसाफ उस तरीके से होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन हमारी हमेशा से एक रिक्वेस्ट है एज अ जर्नलिस्ट भी, और एज अ एक अच्छा इंसान उस सेंस में कि जो सेंस रखता हो कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है और हमारी ये डिमांड है कि अगर कोई काम होता है गलत किसी के साथ तो उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जब तक वो अंजाम तक नहीं पहुंचता क्रिमिनल, तो ये सजाएं बोलने से, सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने से कुछ नहीं होता। सजाएं होंगी प्रैक्टिकली, तो फिर जब उस केस की हम लोग यहाँ पे पूरी दुनिया के सामने उस केस की सारी डिटेल्स रखेंगे, तो फिर जो जो लोग देखेंगे, माशरे के अंदर एक ऐसी चीज पैदा होगी कि हाँ फलां शख्स ने जुर्म किया था, उसको सजा मिली है। तो सजाएं मिलने से लोगों के अंदर जो जराइम करने की एक एक्टिविटी हो रही होती है वो कम हो जाएगी, लोगों के अंदर खौफ पैदा होगा। जुर्म करने से पहले, मर्डर करने से पहले, कुछ भी करने से पहले लोग जरूर सोचेंगे कि अगर हम कोई एक्टिविटी करेंगे तो हमारे साथ ये अंजाम होगा। और ऑब्वियसली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसान का माइंड इन चीज़ों से रुक जाता है। इसलिए रुकता है कि सजाएं जो हैं वो आपको, आपके दिमाग को जो है ना वो ठीक रखती है। उनको पता होता है कि, इंसान को पता होता है कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मेरे साथ ये हो सकता है। तो चीज़ें होनी चाहिए, प्रैक्टिकली चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी रिक्वेस्ट है इस टाइम पे भी कि इस केस को सॉल्व होना चाहिए, चाहे वो कुर्रतुलैन का केस हो, चाहे वो लाहौर मोटरवे वाला केस हो, कोई भी केस हो, उसको ऐसा उसको अंजाम दें कि ताकि वो पाकिस्तान के लिए भी मिसाल बने, और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हैं वो प्राउड फील करें कि हाँ हमारे मुल्क में अगर कोई इनजस्टिस हो रहा होता है तो उस पर हमारी हुकूमत, हमारे इदारे जस्टिस देते हैं लोगों को, और ये इंसाफ होता है। हम बाहर की बहुत मिसालें देते हैं, लंदन की और बरतानिया की, बाकी दूसरे अमेरिका की, यूरोप की मिसालें देते हैं कि वहाँ पे इतनी खूबसूरत जस्टिस की मिसालें मौजूद हैं। अगर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कुछ करेगा उसको भी वही सजा होगी, कोई कॉमन बंदा करेगा उसको भी वही सजा, पनिशमेंट दी जाएगी। बल्कि जो कॉमन बंदा होता है उसके मुकाबले में जब कोई हाई फाई पोस्ट पे होता है, या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होता है, कोई ब्यूरोक्रेट होता है, उसको ज्यादा सख्त सजा मिलती है कि तुम पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। तो हमारे ममालिक में ऐसा नहीं होता। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे कामों से दूर रहें। गलत कामों के हमेशा गलत नताइज होते हैं। किसी से मिलने जाने से पहले सोचना चाहिए कि क्या नताइज सामने आ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी कितनी रिस्क पे है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली को सबसे पहले रखें,
उनको प्रायोरिटी दें। बाकी सारे मामला होते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन मगर अपनी ज़ात, अपनी इज़्ज़त, अपने कैरेक्टर और अपनी जान की हिफाजत सबसे पहले करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। व्लॉग पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।